पहुंचे हैं। भोपाल के हिंदी भवन में कार्यक्रम का संचालन हो रहा है। भोपाल के हिंदी भवन की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में मौजूद है। संत रविदास जयंती के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्या भाव है सर, आपका सर आ रहा है सर, थोड़ा सा अपनी व्यवस्था देखना है। मैं निवेदन करूंगा स्वागत प्रोग्राम में आगे माननीय विधायक जी का स्वागत। तो समानता और मानव अधिकारों की शिक्षा को लेकर संत रविदास के जो अनमोल वचन हैं वो समाज में लोकप्रिय हुए थे और इन्हीं मूल्यों को संचित करने के लिए, सृजित करने के लिए आने वाले युवाओं और समाज में इस विचार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस कोशिश को लेकर संत रविदास जयंती का आयोजन किया जा रहा है। भोपाल की तस्वीरें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंच पर आसीन हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का समय जो है बहुत अनमोल है, उन्होंने स्वीकार कर लिया है। मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय भाई सोवरम गंगोरे जी से कि वो आए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपना उद्बोधन दें। भाई सोवरम गंगोरे जी। तो संत रविदास की जयंती पर ये जो कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, माघ पूर्णिमा के मौके पर माना जाता है कि संत रविदास की विचारधारा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे समाज में समानता और कर्म प्रधान समाज की तरफ लोगों को आगे प्रेरित किया जाए, उनके विचारों को कैसे संचित किया जाए युवा वर्ग में, ये कोशिश है। और इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब हिंदी भवन में मौजूद हैं। भोपाल की तस्वीरें अब तक पहुंचा रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। आदरणीय श्री महामंत्री विधायक। तो न पंथ पर विश्वास, न ही किसी धर्म से विभेद, समानता, मानवता और प्रेम, ये तीन मूल मंत्र थे संत रविदास के, जिस आधार पर वो समाज और किसी एक व्यक्ति के जीवन की कल्पना करते थे। माघ पूर्णिमा के मौके पर उनका जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है और इसी मौके पर इस जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है ताकि एक मैसेज, एक संदेश समाज के बीच जाए। उनके विचारों को संचित करने की कोशिश के जरिए कोशिश का एक नतीजा है कि इस आयोजन को भोपाल के हिंदी भवन में आयोजित किया जा रहा है। संत महापुरुषों को प्रणाम करता हूँ। साथियों, जैसा कि हमारा संगठन पिछले 48 सालों से रजिस्टर्ड संगठन है, जो विधिवत गुरु महाराज की जयंती, अपने महापुरुषों के जयंती ये मनाती चली आ रही है। तो अपने दोहों, अपने पदों के जरिए जिस तरह से कोशिश थी उनकी कि जातिगत भेदभाव को दूर किया जाए, सामाजिक एकता पर बल दिया जाए, मानवतावादी मूल्यों की नींव रखी जाए। और सीधे सीधे लिख भी तो दिया था रविदास जी ने कि रैदास जन्म के कारणे होत न कोई नीच, नरकू नीच कर डारी है ओछे कर्म की नीच। यानी कोई भी व्यक्ति केवल अपने कर्म से नीच होता है, जो व्यक्ति गलत काम करता है वो नीच होता है, जन के हिसाब से कभी ऊंच नीच नहीं होती। तो इन दोनों, इन पदों के जरिए ये कोशिश थी समाज के बीच समानता, एक सूत्र से बांधने की, प्रेम का भाव फैलाने की, और इन्हीं विचारों को संचित करने का काम इस वक्त इस आयोजन के जरिए हो रहा है। प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंच पर मौजूद हैं, थोड़ी देर बाद संबोधित भी करेंगे। रविदास के विचारों को आगे ले जाने की कोशिश रहेगी। अगर कोई किसी जगह से हटाना है तो उसको कहीं भी स्थायी जगह दी जाती है, लेकिन यहाँ की जगह ऐसा नहीं है। मेरा निवेदन है, इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि महापौर मालती राय जी बैठी है, हमारे विधायक जी बैठे हैं, किशन सूर्यवंशी बैठे हैं और प्रदेश के मुखिया बैठे हैं। दूसरी बात, हमारे कई धर्मों में संत रविदास जी के विचारों को
अनुग्रहित किया गया है। रविदास जी के लगभग 40 पद ऐसे हैं। सिख धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी इसे सम्मिलित किया गया है। तो संत रविदास स्वामी रामानंदाचार्य जो वैष्णव भक्ति धारा के महान संत हैं, उनके शिष्य थे। संत रविदास 2 संत कबीर के समकालीन भी माने जाते हैं और गुरु भाई भी उनके माने जाते हैं।